श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मेरा अनुभव, मेरी कहानी, श्री साईं बाबा का चमत्कार। आइए जानते हैं मेरा अनुभव पार्ट 1। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं साईं बबली, साईं छोटी, बाबा से मैं कैसे जुड़ी। बाबा एक महज, मैं बाबा को एक मंदिर में ऐसे ही मैं बाबा को देखी तो मुझे एक अनुभव हुआ कि बाबा मुझे देख रहे हैं और बाबा मुझे कह रहे हैं कि तू मेरी भक्त बन। पर मैं बहुत अच्छे से बाबा को नहीं जानती थी कि क्या है, नहीं है, ये कौन है, बस नाम जानती थी कि साईं बाबा है। मैं बाबा से जुड़ गई। मैं रोज़ बाबा के मंदिर जाने लगी, बाबा को फूल चढ़ाने लगी, बाबा को प्रसाद अर्पण करने लगी। तो उसी बीच मैं देखी कि एक लड़की थी बाबा के मंदिर में खड़ी थी और बाबा को वो देख कर के वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैं उसको देखी तो मुझे लगा कि क्यों रो रही है बाबा के मंदिर में। तो मेरे साथ एक लड़की थी, मैं उसको बोली कि क्यों रो रही है। तो बोल रही थी कि इसको ना बाबा से कोई उम्मीदें हैं, बाबा को कुछ बोल रही है कि बाबा हमारी विश पूरी करो, ये इसलिए रो रही है। तब मुझे लगा कि अगर इसको जॉब चाहिए तो ये पढ़ाई करेगी तो इसको जॉब मिल जाएगा। तो वो बोली नहीं, बाबा है ना, साईं बाबा सबका सुनते हैं। तो उस टाइम मैं साईं बाबा को बोली कि बाबा ये बहुत रो रही है, बाबा इसको जॉब दिला देना। मैं इतना बोल के मंदिर से मैं बाहर आ गई और मैं ऐसे रूम जब आई ना तो एक घटना ऐसी हुई कि मैं ऐसे आ रही थी और रास्ते में मेरा एक छत ढलाई हो रहा था और बहुत सारा छड़ जो होता है, जो छत पे छत ढलाई टाइम में जो छड़ लगता है वो गिर गया और मेरे एक पैर में वो छड़ पूरा घुस गया और सब लोग वहाँ आए, जमा हो गया और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं बाहर निकली तो डॉक्टर ने कहा इसका आप सिलाई करना पड़ेगा। छड़ निकाला गया, बहुत पेनफुल मेरी लाइफ रही, बहुत ज़्यादा सब कुछ हुआ, छड़ निकला। जब मैं रूम आई तो मैं सोची कि बाबा हम तो आपके मंदिर गए थे ना, तब आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम तो आपको बहुत मानते थे ना बाबा, तब आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर मैं बाबा का मंदिर 2-3 दिन नहीं गई। मैं बाबा से रूठ गई, मुझे गुस्सा आ गया कि नहीं, आप नहीं सुनते हैं। आप जो बहुत भक्त, जो बहुत पूजा पाठ करते हैं ना भर दिन, आप उसकी, आप मेरी ने, हम आपको प्यार नहीं करेंगे, हम आपका पूजा नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैं रात में सो रही थी तो मुझे सपना में साईं बाबा आए और मुझे बुला रहे थे, आओ आओ आओ। तो फिर मुझे याद आया कि साईं बाबा सबके सपने में नहीं आते हैं, वो उसी के सपने में आते हैं जिससे बाबा बहुत प्यार करते हैं और बाबा चाहते हैं कि ये हमारा भक्त बने रहे। तो मैं से उठी तो मैं सोची बाबा सपना में आए। तो मैं ऐसे जब बाबा को देख रही थी तो मुझे बाबा दिखे तो मैं बहुत खुश हो गई और तब से मैं बाबा से जुड़ गई। और बहुत सारी ऐसी घटना मेरी लाइफ में जो आप सुनोगे तो आप खुद शौक हो जाओगे और मैं बारीकी बारीकी से सारी घटना मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत सारे मिरेकल्स से मेरी लाइफ में, बहुत सारे मिरेकल्स है मेरी लाइफ में जो मैं आपसे शेयर करूँगी। साईं बाबा ने कैसे मेरी ज़िंदगी बदल दी, कितना सारा चमत्कार वो किए हैं, मैं सब आपसे शेयर करूँगी। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, हर चीज़ में शेयर करूँगी कि कैसे बाबा मुझे बहुत दर्द भी दिए हैं, बहुत बाबा हमको रुलाए भी हैं और बाबा ने हमको बहुत खुशी भी दी है। लेकिन ये होता है ना कि बुरा वक्त में भी मैं बाबा के साथ होती थी और अच्छे वक्त में भी मैं बाबा के साथ होती थी। मुझे हमेशा लगता था ये बुरा वक्त बाबा दिए है ना, ये अच्छा वक्त भी बाबा देंगे। अभी मैं रो रही हूँ ना, बाबा देख रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं हंसूंगी भी तो वो देखेंगे और मुझे वही हंसाएंगे।
कोई भी बात होता था मैं किसी से नहीं शेयर करती हूँ अपनी लाइफ में। हर छोटी बात बड़ी बात मैं बस बाबा को बोलती हूँ, चाहे अच्छी बात हो, बहुत बुरी बात हो, बहुत गंदी बात हो, कुछ भी हो, मैं सिर्फ बाबा से बोलती हूँ कि मेरे मन में ये विचार भी आता है तो बाबा आप लाते हो ना, अब आप इसका सॉल्यूशन करो। कौन करेगा? हर चीज़ का सॉल्यूशन आप करो। ये बुरा वक्त जो आया है कौन लाया है? आप लाए हैं ना बाबा, आप अब इसको सुधारो। तो इस तरह से बाबा मेरे साथ हैं और आज इतना अनुभव हो रहा, इतना फील हो रहा, मन कर रहा बहुत सारा मिरेकल्स मैं आपसे शेयर करूं और मैं बहुत सारी बातें जो मैं आपसे बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, घर घर साई राम। हमेशा खुश रहे और जितना हो सके आसपास खुशियाँ बांटे। बाबा बहुत खुश होते हैं उससे। अपने दिल में कभी भी किसी के लिए बुरा व्यवहार, बुरा शब्द ना लाए और कभी दूसरों से उम्मीदें मत कीजिए कि वो हमारा साथ दे। आप लोगों से कभी उम्मीद मत करना, बाबा है ना वो सब देंगे, आप बस उस पर ना श्रद्धा बना के रखिए। वो बुरा पल भी आता है ना तो बाबा उसको अच्छा करेंगे। ये आप मेरी फीलिंग्स है ये, मैं इस चीज़ को मैं इस पल में जी हूँ, मैं देखी हूँ। बहुत बुरा पल आएगा ना तभी बाबा आपके साथ है। आप बुरा पल में बाबा को मत भूलना, बाबा को मत छोड़ना। कई बार हम तंग आ जाते हैं, हम रोने लगते हैं तो हम बाबा का पूजा नहीं करते, वो हम बाबा से रूठना हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाबा को अंदर से छोड़ दिए। अंदर से बाबा को बहुत प्यार करना है। पूजा पाठ में कुछ नहीं है, बाबा तो हमारे दिल में है, वहाँ से हम बाबा को बहुत प्यार करेंगे। बहुत हमेशा कुछ नहीं, हमेशा साई राम साई राम साई राम, ओम साई राम अंतर मन में हमेशा बाबा का गायन करेंगे। बाबा सब परेशानी को दूर कर देंगे। आप धीरे धीरे आइए और मेरे मिरेकल सुनिए, आप खुद शौक हो जाइएगा कि कैसे मैं बाबा के इतने नज़दीक आ गई और कितना बुरा से बुरा दिन आया फिर भी बाबा हमेशा हमारे साथ थे। और कई बार हम भी बाबा के साथ थे, बाबा कई बार हमसे दूर हुए, हम फिर बाबा के करीब आ गए। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, आपको सुन के अच्छा भी लगेगा, दुख भी होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, अपने घर में रहे, अच्छे से खाइए और ओम साई राम।